नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशु शुक्ला। एटा से खबर आपको बता देते हैं। ट्रेन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत, परिवार में मचा कोहराम। काम से घर लौट रहा था राजमिस्त्री। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान रुस्तम निवासी वार्थर के रूप में हुई है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एटा से खबर, ट्रेन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। काम से घर लौट रहा था राजमिस्त्री। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान रुस्तम निवासी वार्थर के रूप में हुई है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आ रहे थे घर से तो टकरा गए रेल से। कौन थे आपके? पति है मेरे थे। कहाँ से लौटे थे काम करके? वही कर रहे थे पास में ही, अच्छा संजय नगर में। अच्छा अच्छा। कितनी उम्र होगी? 40 साल के होंगे अच्छा लगभग। अच्छा। ये डेली? खा लेते थे, दारू वारू पी लेते थे। अच्छा दारू पी के ही आ रहे थे, बस दिमाग में गर्मी चढ़ जाती पागल से, मतलब वैसे ही जाते नशा कर लेते जाते तो। अच्छा अच्छा। किससे जा रहे थे? पैदल ही आ रहे थे अच्छा, पैदल और आते उधर जाते से हैं। घर पे ही आ रहे थे निकल के। प्रतापगढ़ में नदी में नहाने गए 3 युवक लापता। खीरीबीर पुल के नीचे हुआ हादसा। बता दें कि गोताखोरों का रेस्क्यू अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद। 3 युवकों की तलाश जारी। तीनों युवकों की तलाश जारी। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद। गोताखोरों का रेस्क्यू अभियान जारी। तीन युवकों की तलाश जारी।
सरगजा पुलिस ने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर थाना गांधीनगर पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वाले मकान मालिक राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राहुल विश्वकर्मा ने बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखे थे, जिन पर 13 मई को आर्म्स एक्ट और डकैती जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिकों को भी अपराध से जुड़े मामलों में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरगुजा पुलिस ने बताया कि किराएदारों का वेरिफिकेशन समाधान ऐप CCTNS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और संबंधित थाने में ऑफलाइन दोनों तरीकों से कराया जा सकता है। इसके लिए मकान मालिकों को किराएदार की ID, फोटो, पता और रेंट एग्रीमेंट जमा करना होगा। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षा के मद्देनजर किराएदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी जिला आयुक्त, डीसी और डीएमसी शामिल हुए। बैठक में राजस्व विभाग द्वारा योजनाओं और सेवाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तकनीकी आधारित व्यवस्था को और मजबूत बनाकर आम नागरिकों के कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त और डीएमसी शामिल हुए। बैठक में राजस्व विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तकनीकी आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाकर आम नागरिकों के कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया जाए। चार साल एक पुल और इंतजार खत्म होने का नाम नहीं। करोड़ों के विकास के दावों के बीच कुम्हारी से अमलेश्वर जाने वाला पुल आज भी अधूरा है। बारिश में रास्ता बंद हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते और किसान अपने उपज लेकर फंस जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर 4 साल में भी पुल क्यों नहीं बना और इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। दुर्ग जिले के कुम्हारी अमलेश्वर मार्ग पर बन रहा पुल सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का बड़ा फर्क दिखा रहा है। 4 साल पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका। नतीजा यह है कि हर दिन हजारों ग्रामीण अधूरे पुल की सजा भुगत रहे हैं। क्या है, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती है। खेती कार्य करने वाले आते जाते रहते हैं और उसके बाद
स्कूल वाले बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और जब नाला से ऊपर नाला जो छोटा पुलिया बनाया गया है वो भी कुछ पानी गिरने पे बाढ़ आ जाता है। फिर ये 4-5 साल पहले जब इस पुलिया का नया बनाने के लिए टेंडर किया गया था तो ठेकेदार ने काम शुरू करने के नाम पर सबसे पहले पुराने पुल को तोड़ दिया, आधा पुल तोड़ दिया और उसके 1 महीने बाद में ठेकेदार जो है सारे मटेरियल और सामान समेट करके भाग गया। तो शासन को चाहिए जब टेंडर जिस ठेकेदार के नाम पर हुआ था उस ठेकेदार की जांच करे। ये आम जनता के लिए बहुत परेशानी की विषय ही है। नगरघाटा परसदा वाला जो पुल है ये ज्वलन समस्या भी है कि वहाँ की जो आम जनता है उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। वो आवागमन का साधन है और वहाँ बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तो बहुत अवरुद्ध हो जाता है मार्ग। इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। हम नगर पालिका परिषद की तरफ से हम बहुत प्रयास भी किए हैं और जब भी हम परसदा जाते हैं तो वहाँ आम जनता पर एक शिकायत है कि उनके लिए आप कुछ भी करिए। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव में 1 साल 10 माह की मासूम का शव तालाब में मिला। गांव के रहने वाले हेमंत रावत की पुत्री कावर शनिवार को लगभग 3 बजे से लापता थी। परिजनों ने बच्ची की तलाश की लेकिन बच्ची नहीं मिली, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। रविवार सुबह गांव के समीप स्थित एक तालाब में बच्ची का शव उतराता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजनों का आरोप है पुलिस ने सूचना के बाद भी मामले में सिर्फ खानापूर्ति की है। बच्ची की मौत की वजह पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सीतापुर के तंबौर नगर पंचायत क्षेत्र में बदहाल सड़क और जलभराव से परेशान लोगों का विरोध आखिरकार प्रशासन तक पहुंच गया। सड़क पर धान रोककर किए गए प्रदर्शन की खबर मीडिया में आने के बाद नगर पंचायत प्रशासन हरकत में आया है। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। मामला तंबौर नगर पंचायत के मोहल्ला अहमदाबादगंज पूर्वी का है, जहां लंबे समय से सड़क की हालत खराब है। बारिश के बाद जलभराव की समस्या और बढ़ गई, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि अहमदाबादगंज नगर पंचायत का 9 विस्तारी क्षेत्र है। ये ग्रामीण एक गांव था और गांव में जैसा कि मुझे मालूम चला, मैं नहीं जानता रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने जैसे कहा कि सर यहाँ पर रोडों की और नालियों की स्थितियाँ बहुत ख़राब रही। आपके प्रश्न में ये निहित है कि 5 वर्ष से विकास की राह देख रहे हैं। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। अगर कोई चीज़ें 5 वर्ष से 10 वर्ष से स्ट्रक्चरली उनमें कमी है, नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, तो विद इन मिनट्स तो चीज़ें नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन ये आश्वस्त करती है नगर पंचायत और ये प्रशासन आश्वस्त करता है कि शीघ्र इनका निदान किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 15 दिन में वैकल्पिक रास्ता बना देंगे, राबिस या आधा ईंटा डलवा देंगे, जिससे लोगों का आवागमन हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया अगर इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा 15 दिन में तो ठीक है, नहीं होगा तो हम उसके आगे आंदोलन करेंगे या हम ज्ञापन देंगे, फिर उसके ऊपर आगे देखा जाए क्या होगा। ये साहब आए हैं और पूरा रास्ते का निरीक्षण किया है। जो समस्या हमने बताई थी वो मौके पर है और ये साहब ने ये बताया है कि 15 दिन के अंदर हम अद्धा और राबिस का इंतजाम करके डलवा रहे हैं। ठेकेदारों से बात हुई हमारी, 3 मीटर चौड़ा डालेंगे तो हम लोगों का रास्ता तंबूर जाने के लिए आसान हो जाएगा।
अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में ढबाड़सी बस स्टैंड के पास इस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित ट्रैक्टर अचानक सड़क किनारे स्थित जलेबी की दुकान में जा घुसा। हादसे के समय दुकान के बाहर खड़ी 2 महिलाएं ट्रैक्टर की चपेट में आ गई और घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर के पास फंसी 2 महिलाओं को बाहर निकाला, तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही आदमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। उन्होंने जो है ट्रैक्टर पर खड़े थे तो चाबी लगा रहे थे, पीछे वो देख रहे, एक संग ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट आ गए। अच्छा ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया उसे। तो ये जो बाइक है इस पे ये खड़ा हुआ था बच्चा जो जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। जलेबी ले रहे थे जो खत्म हुई हैं। खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई। अच्छा। और पल्ली तरफ लेडीज ही हो, उनका चोट लग गई, पता नहीं क्या लोगों को चोट लगी है? 2 लोगों के लिए। मैं मौजूद नहीं था वहाँ। अच्छा। पता चला जब मैं आया तो चढ़ा हुआ था इस टाइम ट्रैक्टर। अच्छा, कहाँ के रहने वाला? हसनपुर पे। ये कई जगह है। मौके पर ही मृत्यु हो गई? हाँ। आपका बेटा था? हाँ, लड़का था हमारा। यहाँ कैसे आए थे? यहाँ काम करने के लिए आए थे। छतरपुर जिले के कुपी गांव के पास बराना नदी में पिछले 20 दिनों से चल रहे केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े आंदोलन को आज प्रशासन ने सुबह पहुंचकर जबरन आंदोलनकारियों को वहां से हटाया है। बिजावर एसडीएम विजय द्विवेदी के अनुसार ग्राम कुपी में बराना नदी के पास प्रदर्शन कर रहे अमित भटनागर एवं उनके कुछ साथियों की तबियत बिगड़ने पर उन्हें समझाइश देकर पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। की संख्या भगत सिंह का पैदा होना भी इस जबरदस्त उठाने के लिए हमारे सभी इतने लोग आए हैं। अपने काम की रक्षा कौन करेगा? बड़ी मर जाऊंगा लेकिन मैं एक संदेश छोड़ जाऊंगा कि अपने देश के लिए मरने वालों की संख्या भगत सिंह का पैदा होना भी इस देश जबरदस्त उठाने के लिए हमारे आज दिनांक 19/7/26 को श्री अमित भटनागर के नेतृत्व में बराना नदी कुपी में केन बेतवा परियोजना, पन्ना जिले की रुंज मझगांव परियोजना, एनटीपीसी आदि को लेकर के जो आंदोलन एवं अनशन किया जा रहा था, जिसमें श्री अमित भटनागर के स्वास्थ्य को देखते हुए एवं खराब मौसम को देखते हुए अब श्री अमित भटनागर को बिजावर चिकित्सालय में डॉक्टरों की देखरेख में और केन बेतवा लिंक परियोजना हो, मझगांव डैम हो, रुंज नेगवा सिंचाई परियोजना हो या एनटीपीसी, इन सारी परियोजनाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें संवैधानिक अधिकारों की लोगों की हत्या तो की गई है, ग्राम सभाएं फर्जी की गई हैं, क्योंकि इसमें अपात्र लोगों को जोड़ना था और बहुत सारा मुआवजा जो है ग्रामीणों के हिस्से का वो फर्जी तरीके से अपात्र लोग ले गए। हजारीबाग डेंटल कॉलेज परिसर स्थित कैंटीन के सुपरवाइजर विकास कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव कॉलेज परिसर में स्थित उनके कमरे से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार विकास कुमार सिंह डेंटल कॉलेज के कैंटीन में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे और कॉलेज परिसर में ही रहते थे। वो हर 3-4 दिन में अपने घर जाया करते थे। मृतक की पत्नी ने बताया कि देर रात करीब 10 से 11 बजे के बीच विकास की उनसे फोन पर बात हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो कॉलेज परिसर में ही रुकेंगे। रविवार सुबह कैंटीन से जुड़े एक व्यक्ति ने मृतक की पत्नी को सूचना दी कि विकास कुमार सिंह अचेत अवस्था में हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सूचना मिलते ही पत्नी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची। आरोप है कि कमरे में विकास का शव नग्न अवस्था में पड़ा था, जिससे उन्हें घटना पर संदेह हुआ है।
राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के जहांगीरपुर इलाके में 20 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अरफान के रूप में हुई है। आरोपी के दर्जन भर युवक उसे सैलून की दुकान से जबरन उठाकर ले गए और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। दुकान पे था, इसका फोन गया था बीबी का मेरी, कह रही है इरफान ने चाकू उकू मार दिए, मैं वैसे भाग के आया हूँ। अब मैंने सुना था कि वहाँ पर नहीं पुलिस वाले भी थे 2-4 और भीड़ लगी हुई थी ज़्यादा, समझे। अब बताओ सारी बात। अब पता ही नहीं, इतना हमने नहीं देखा किसने मारा। आखिरी कब? हमारा लड़का नाई वाली दुकान पे था, वो 3-4 दिन से नाई वाले के ही पास रह रहा है और दुकान भी खोल रहा है, सुबह को चाबी लेके जाता है खुद। इरफान मेरी दुकान पे काम सीखता था। 2 लड़के आए सी ब्लॉक के, उन्होंने इसको बोला इरफान इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात है, बोलो। कहते तू इसको छोड़। मैंने कहा क्या हुआ, बोलोगे तो? क्या नहीं भाई इसको बाहर निकाल। मैंने कहा मेरे भाई बोलोगे तो क्या बात है। तो दुकान में, मेरी दुकान में घूसे लात बजाना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं बचाने लग गया, मेरी दुकान का सारा सामान उन्होंने तहस नहस कर दिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का